हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद एहसन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडजस्टिंग प्रोसेस के ऊपर या एडजस्टिंग एंट्रीज़ के ऊपर। एडजस्टिंग एंट्री जो हमारे पास है ये फोर्थ स्टेप है हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर। हमारे पास मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर मैंने 3 प्रोसेस पर बात कर चुका हूँ मैं, जिसमें जर्नल लेजर और हमारे पास ट्रायल बैलेंस की बात थी। हम कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं थ्रू इनवॉइस या अदर एविडेंस फॉर्म के थ्रू, जहाँ से हमें मालूम हो सके कि हमने ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है, देन हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स लेजर या टी अकाउंट की तरफ, एंड देन उसको हम ट्रायल बैलेंस पे लेकर ताकि हम देख सकें हमने जो काम किया वो हमारा सही है कि नहीं। जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है एडजस्टिंग प्रोसेस के ऊपर। जैसे कि जो एडजस्टिंग एंट्री वो है क्या, तो एडजस्टिंग एंट्री जो हमारे पास होती है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड हो जाती है, और उसमें जो रिकॉर्ड होता है वो रेवेन्यू होता है जब वो अर्न किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल जो इस पर अप्लाई होता है। ठीक है, जिस पीरियड के अंदर आपका रेवेन्यू और जब वो एक्सपेंस अकर होगा तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमारे पास है हम उसमें अपडेट जो करते हैं वो एसेट पोर्शन में, लायबिलिटीज़ के अंदर हम करते हैं। हमारे पास आगे हम बात करें हमारे पास डेफरल के अंदर हमारे पास और एक्रूअल्स हमारे पास कौन कौन से एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास है। तो हमारे पास जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं हमारे पास, तो हम करते हैं कि नेट, हम कहाँ अपडेट करते हैं, नेट इनकम के अंदर, ठीक है, या लॉस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ पर रहेगा, इनकम स्टेटमेंट में आ गया। हम फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करते हैं, ये कहाँ पर अपडेट होता है, ये हमारे पास बैलेंस शीट में अपडेट होता है। बेसिक जो मैंने से बात की, जो 2 कैटेगरीज हमारे पास हैं, जिससे हमारे पास डेफरल्स और हमारे पास एक्रूअल्स आता है। डेफरल एडजस्टमेंट हम कब करते हैं, जब हमारे पास कैश पेमेंट अकर होती है बिफोर एन एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी कि एक्सपेंस इनकर्ड से पहले हमें कैश मिल जाता है। ठीक है, और द कैश रिसीव्ड अकर्स बिफोर द रेवेन्यू इज अर्न, यानी कि रेवेन्यू अर्न होने से पहले हमारे पास क्या होता है, कैश हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और बेसिकली मैं बात करूँ एक्रूअल, तो वो इसका अपोजिट है। एक्रूअल में बस क्या होता है कि एक्सपेंस होता जो होता है वो बिफोर द कैश इज पेड और रिकॉर्ड द रेवेन्यू बिफोर द कैश इज रिसीव्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे पास हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज डिफाइन की हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी हमारे पास। हमने कहा डेफरल की बात की, डेफरल एक्सपेंस की बात की, डेफरल रेवेन्यूज़ की बात की। सेकंड हमारे पास कहता है एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड रेवेन्यू। बेसिकली मैं बात करूँ कि डेफरल एक्सपेंस क्या है, कि मैं अगर सिंपल वर्ड समझाऊँ मैं आपको कि ऐसा एक्सपेंस जो कि हमें क्या हो रहा है, हमें वो फ्यूचर में होगा लेकिन अभी करंट में हुआ नहीं। अभी करंट में हमारे पास क्या कहलाएगा, वो एज एसेट कहलाएगा, लेकिन वो एक्सपेंस जो फ्यूचर में होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, वो कहता है हमारे पास कि दे आर डेफरल्स बिकॉज द एक्सपेंस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट बट डेफर्ड अंटिल दे आर यूज्ड अप। ठीक है, हमने क्या किया कि वो एक्सपेंस जो कि हमारे पास आज फ्यूचर में होने वाला है लेकिन अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं है, अभी हमारा एसेट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ प्रीपेड रेंट, अगर मैं बात करूँ प्रीपेड रेंट की बात करूँ, तो प्रीपेड रेंट को हम देखें तो वो जो एलिमेंट है वो एसेट का एलिमेंट है। अभी वो एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ। प्रीपेड में क्या हुआ कि अगर मैंने अपने ऑफिस के लिए कोई जगह मैंने ली है, मैंने बिल्डिंग ली है और मैं सडनली मूव हो गया हूँ रेंट की तरफ, ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारे पास फ्यूचर में होगा और हमने उसकी पेमेंट एडवांस में कर दी है। सिंपल वर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, जब तक हम उस एसेट को यूज़ ना कर लें, हम इसकी आगे एक एग्जांपल समझेंगे कि हम किस तरह इसको आगे रिकग्नाइज करेंगे थ्रू एग्जांपल के थ्रू। सच पेमेंट्स आर कंसिडर्ड एसेट्स रादर देन एक्सपेंसेस अंटिल दे आर यूज्ड अप। वो हमारे पास करेंगे एज एसेट जब तक वो हम उसको कंज्यूम ना कर लें। ठीक है, या सिंपल फॉर्म में कहूँ कि मैं एक्सपेंस पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश बट रिकॉर्ड एज एसेट अंटिल दे आर यूज और कंज्यूम, कि जो भी एक्सपेंस हो वो कैश की फॉर्म में होगा और उसको हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, एसेट, जब तक उसको हम यूज़ ना कर लें, कंज्यूम ना कर लें। दैट्स कॉल्ड डेफरल हमारे पास, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस की हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है डेफरल के अंदर अनअर्न्ड रेवेन्यू। इट मीन्स कि हमने कैश रिसीव कर लिया लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो जब तक वो रेवेन्यू अर्न ना हो जाए हमारे पास। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल देते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से प्रीपेड डेफरल के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रीपेड हमारे पास स्मार्ट टच लर्निंग प्रीपेड 3 months ऑफिस रेंट ऑफ 3000, ठीक है, $1000 पर मंथ, ठीक है, into 3 months। अब वो कह रहा है कि स्मार्ट टच लर्निंग ने क्या किया हमारे पास कि उसने
3 मंथ्स का एडवांस रेंट जो पे कर दिया है, ठीक है। ऑन December 1, 2018 द एंट्री रिकॉर्ड पेमेंट एज फॉलोज। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभी तक क्या किया उसने कि उसने स्मार्ट एडवांस के अंदर उसने पेमेंट दे दी है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो कंज्यूम नहीं हुआ। अभी हमने से क्या किया, हमने एडवांस के अंदर उसका रेंट 3 महीने का हमने दे दिया है, लेकिन अभी वो कंज्यूम नहीं हुआ। इट मीन्स जब भी हम इसकी एंट्री बनाएंगे बिफोर एडजस्टमेंट हमारे पास, हम क्या करेंगे, एडवांस की बात कर रहा है, प्रीपेड की बात कर रहा है, तो इट मीन्स क्या बात कर रहा है कि हमने वो रेंट एडवांस में दे दिया है 3 मंथ्स का। तो जब भी हम इसकी एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग से पहले, जब हम जर्नल बनाते हैं तो एंट्री में क्या बनती है कि December 1 को हुआ ये प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रीपेड रेंट द नेचर ऑफ एसेट्स, तो एसेट जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और कैश हमारे पास क्या एसेट है, तो एसेट यहाँ पर कम हुआ है तो कैश जब भी कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। नाउ ये हमने क्या किया, हमने रेंट पेड किया एडवांस के अंदर, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज एसेट। प्रीपेड रेंट इज एसेट हियर। अब वो कहता है कि थ्रू आउट December प्रीपेड एंड मेंटेन द बैलेंस बट 3000 इज नॉट द अमाउंट ऑफ प्रीपेड रेंट फॉर द बैलेंस शीट December 31, ठीक है। वाई वो कहता है कि जब आपने प्रीपेड रेंट था उसका बैलेंस 3000 था, ठीक है, वो December 31 को आपने क्या रिकॉर्ड किया है, ठीक है, क्योंकि हमें 1 मंथ की हमें क्या एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। अगर आप चार्ट देखिए हमने, तो हमने क्या किया है, हमने December 1, 2018 को यहाँ थे और हमने क्या किया है December 31 तक हमने क्या किया है, हमने उसका रेंट पे कर दिया, रिमेनिंग 2 मंथ्स हमने आगे पे कर दिया है, दैट इज December, January एंड फरवरी, ठीक है। वो कहता है एट December 31 प्रीपेड रेंट शुड बी डिक्रीज ऑन द अमाउंट एज बीन यूज्ड अप, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने 1 मंथ के लिए हमने वो जो ऑफिस हमारे पास था हमने उस ऑफिस को कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें जब हमने रेंट को कंज्यूम किया तो हमें 1 मंथ का हमने एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री हमने क्या बनाई, हमने क्या किया कि वो उसने कहा कि द एडजस्टिंग यानी ट्रांसफर 1000, ठीक है। अभी वो ना 1 हमारे पास कह रहा है, वो कैसे उसका किया, उसने कहा कि जो 3000 का रेंट था एडवांस का हमने उसको डिवाइड कर लिया 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। हमारे पास क्या अमाउंट आ गया 1000, ठीक है। अगर हम इसको यूँ देखें हमारे पास कि जो हमारे पास है रेंट एक्सपेंस, अगर इसकी हमारे पास एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो गया, देखो पहले हमारे पास यहाँ पे था कि हमने कहा कि जो हमने रेंट दिया वो हमारे पास क्या था, हमने एडवांस में दिया तो प्रीपेड रेंट था हमारे पास, लेकिन अब हमने वो ऑफिस यूज़ कर लिया है, ठीक है, हमने ऑफिस यूज़ कर लिया है, हमने कंज्यूम कर लिया 1 मंथ के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें कि जब भी हमारे पास एक्सपेंस होगा वो कैश की फॉर्म में होगा और रिकॉर्ड एसेट्स जब तक वो यूज़ होगा। तो हमने December 1 से लेकर December 31 तक, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है, हमने इस 1 मंथ को हमने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो जो हमारा एसेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस के अंदर हमारे पास। तो हमारे पास अमाउंट जब हमसे एंट्री देखें कि रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ, और हमने क्या किया है, प्रीपेड रेंट जो हमारे पास यहाँ पे था, प्रीपेड हमने रिकॉर्ड किया था, हमारे पास क्या हुआ, इट मीन्स हमने यूटिलाइज कर लिया, तो प्रीपेड रेंट कम हो, कहाँ पर आ गया 1000। तो हमने December 31 को जब हमने एडजस्टिंग एंट्री बनाई, क्योंकि वो एडजस्टिंग में क्यों बनाई, क्योंकि हमने 1 महीना हमें यूज़ कर लिया है, ठीक है, ऑफिस, ठीक है, जो कि हमारा एक्सपेंस कंज्यूम हो गया है। अगर ऊपर की एंट्री में देखिए हमारे पास, हमने यहाँ पर सिर्फ प्रीपेड 3 मंथ्स ऑफ, हमने क्या किया, एडवांस के अंदर 3 मंथ्स का ऑफिस रेंट पेड किया था, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। हमने क्या किया है, हमने एक एसेट हमारे पास प्रीपेड रेंट जनरेट हुआ और हमारे पास कैश हमारे पास गया है, लेकिन जब हमने वो ऑफिस यूज़ कर लिया तो हमारा एसेट का कन्वर्ट हो गया टूवर्ड्स, कहाँ कन्वर्ट हो गया हमारे पास, इट कन्वर्ट्स ऑन एक्सपेंस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी एक्सपेंस होगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, हम से रिकॉर्ड करें डेबिट, जब भी इनकी होगा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। हमने कहा प्रीपेड रेंट हमारे पास क्या था, एसेट हमारे पास था, डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्सपेंस कंज्यूम हो गया, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ। एक्सपेंस की नेचर क्या है, जब भी बढ़ता है डेबिट साइड पर, और प्रीपेड हमारा एसेट क्या हुआ, कम हुआ। हमने क्या किया, 3000 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, हमने यहाँ पे किया 3 मंथ्स का, हमें 1 महीने का चाहिए तो हमने 3000 को डिवाइड कर दिया 1 डिवाइड बाय 3 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 1000 हमारे पास। जब पोस्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 2 टी अकाउंट्स है, एक हमारे पास प्रीपेड रेंट एसेट का हमारे पास है, दूसरा हमारे पास एक्सपेंस का हमारे पास है। हमें December 1 को पेड किया 3000 रुपये हमारे पास, ठीक है। हमने कहा कि December 31 को हमने क्या किया है, हमने 1 महीने का एक्सपेंस पेड किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक्सपेंस कहाँ पर आ गया, इधर 31 को, 15 हमारे पास क्या आ गया, जो रिमेनिंग कितना आ गया 3000 माइनस 2000 हमारे पास, तो दैट्स इक्वल 2000 हमारे पास। और December 31 को जो हमारा प्रीपेड रेंट हमारे पास हुआ, हमने 1000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, तो 2000 हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग आ गया प्रीपेड रेंट की तरफ। डेबिट साइड पर रेंट एक्सपेंस हमारे पास 3000 कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड हमारे पास।
यानी कि मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ कि प्रीपेड रेंट जब हमने 3 महीने का एडवांस अमाउंट पेड किया तब वो हमारा एक्सपेंस नहीं था, क्योंकि हमने वो यूटिलाइज़ किया ही नहीं। हमने कब यूटिलाइज़ किया? जब हमने दिसंबर 31 तक हमने क्या किया, हमने उसको यूज़ किया दिसंबर 1 से दिसंबर 31। दिसंबर 1 को हमने क्या किया, हमने कहा कि ये प्रीपेड रेंट है हमारे पास, ठीक है, डेबिट साइड पर, क्योंकि हमारा एसेट कहलाएगा, हमने एडवांस से पे किया है और हमारे पास कैश कम हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया, दिसंबर 31 हमने वो ऑफिस 1 महीने के लिए यूज़ कर लिया है, तो दैट्स कॉल्ड माई एक्सपेंस। जब तक हमने वो कंज्यूम ना करे, तो हमने 1 महीने को कंज्यूम कर लिया हमारे पास। हमने कहा कि रेंट एक्सपेंस हमारे पास क्या हुआ, डेबिट हुआ, और प्रीपेड हमारे पास क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो ये हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री है, ये हमारे पास है नॉर्मल एंट्री। आए देखते हैं हम आगे हमारे पास, और हमारे पास कौन सा है, डेफिनेटली हमारे पास आता है ऑफिस सप्लाईज हमारे पास। वो कहता है Let's look at another example. On November 3rd, Smart Touch Learning purchased 500 of office supplies on account. Smart Touch कंपनी ने क्या किया, नवंबर 3rd को ऑफिस सप्लाईज परचेज की ऑन अकाउंट। तो हम अगर सिंपल एंट्री बनाए तो ऑफिस सप्लाई डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट हमारे पास। लेकिन ये कब है, नवंबर 3rd की है। जब दिसंबर 31 को हमारे पास क्या हुआ, अनएडजस्टेड ट्रायल में हमारे पास था, बिफोर इट रिसीव्स ऑफिस सप्लाईज विद अ 500 डेबिट बैलेंस, बट स्मार्ट टच दिसंबर बैलेंस शीट डज नॉट रिपोर्ट ऑफिस सप्लाईज ऑफ 500। जब उसने क्या किया, जब उसने बैलेंस शीट में देखा कि उसका जो हम ऑफिस सप्लाई परचेज की थी वो 500 शो नहीं कर रहा, हमने अज्यूम किया कि ऑफिस सप्लाई कॉस्टिंग 1000 रिमेन ऑन दिसंबर 31। इट मीन्स जो रिमेनिंग हमारे पास है दिसंबर 31 को 500 में से $100 अभी बाकी हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, वो अनयूज है। अगर मैं सिंपल कहूँ कि $100 अभी अनयूज है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हुआ, देन द बिजनेस यूज द ऑफिस सप्लाईज टी अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यूज पे। तो यहाँ चार्ट है हमारे पास, वो कहता है नवंबर 3rd को मैंने $500 की ऑफिस सप्लाईज मैंने परचेज की है। लेकिन वो कहता है कि जब मैंने अज्यूम किया कि दिसंबर 31 को मेरे पास $100 की ऑफिस सप्लाईज अभी क्या हुई हैं, अनयूज है, ठीक है। तो लेट्स सी, जब ध्यान देते हैं हमारे पास, तो हमारे पास दो तरह की, एक यूज़ हमारे पास है, एक हमारे पास ऑन हैंड है। ऑन हैंड का मतलब रिमेनिंग, यूज़ का मतलब हम यूज़ कर चुके हैं। हमने कितनी परचेज की, 500 हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ है सर, ऑफिस सप्लाई यूज़ के बाद कितनी हमारे पास हुई है, वो कहता है हमारे पास दैट्स हमारे पास 100, ठीक है। तो 500 माइनस 100 जो कि रिमेनिंग हमारे पास हमने माइनस कर दिया, तो एक्चुअली यूज़ कितनी हुई हैं, 400 यूज़ हुई हैं, और रिमेनिंग कितनी रह गई है हमारे पास, 100 बाकी रह गई हमारे पास, ठीक है। तो इसकी हम देखने अपना एंट्री देखने, हमने कहा कि जो भी एक्सपेंस पेड इन फॉर्म ऑफ कैश बट रिकॉर्ड एज एसेट, हमारे पास क्या हुआ, सप्लाईज एक्सपेंस, क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया हमारे पास, वो एक्सपेंस हमारे पास हो गया है दिसंबर 31 को हमारे पास। जब इसके एडजस्टिंग बनाएंगे तो हम बनाएंगे सप्लाई एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाई हमारे पास क्रेडिट। जब भी हम यहाँ बात करें हमारे पास वो अकाउंट पे था, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट, और हमारे पास क्या था, अकाउंट पेबल क्रेडिट हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल एंट्री। लेकिन जब एडजस्टिंग बनाएंगे तो हमारा जो एंट्री हमारे पास सप्लाईज यूज़ हो गई हैं, हमने कहा वो हमारे पास एक्सपेंस कंज्यूम हो गया है, हमने कहा सप्लाई एक्सपेंस डेबिट 400 से हमारे पास, और हमारे पास क्या हुआ, ऑफिस सप्लाई हमारे पास 400 क्रेडिट साइड से हुआ है। तो अगर हम चार्ट देखें तो ऑफिस सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ एसेट, ठीक है। ऑफिस सप्लाई जब भी कम होगी इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा हमारे पास इट कम्स ऑन, हमारे पास क्या होगा, डेबिट साइड पे आएगा। पोस्टिंग द एडजस्टिंग एंट्री द दिसंबर 31 बैलेंस of office supply is correctly reflected as 100 and the supply expense is correctly reflected as 400। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारे पास एक्सपेंस कंज्यूम हुआ है वो 400 का हुआ है, इट मीन्स 400 की ऑफिस सप्लाईज यूज हुई हैं, ठीक है, लेकिन 100 की अभी अनयूज हमारे पास पड़ी है, ठीक है। ये बस कहने का मतलब हमारे पास है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल ये देता हूँ कि मेरे पास एक प्लांट लगा हुआ है जो कि चॉकलेट्स बनाता है, या मेरे पास एक बॉयलर है, इसके समझ मेरे बॉयलर की लाइफ लाइन जो है ना वो 10 ईयर्स की है, ठीक है। हर साल कुछ अमाउंट से वो मेरा जो बॉयलर है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, दैट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। हम उसमें कुछ एलोकेशन करते हैं, जैसे हम प्लांट्स के ऊपर हम 1 साल की, 2 साल की कितने डेप्रिशिएट हो रहा है, 3rd ईयर में कितना डेप हो रहा है, 4th ईयर में कितना हो रहा है, टिल 10 जब तक उसकी लाइफ लाइन हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन है, कौन सा हमारे पास। एग्जाम्पल हम देते हैं हमारे पास, ऑन दिसंबर 2 द बिजनेस रिसीव्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्नीचर विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 18,000, ठीक है, फ्रॉम शीना ब्राइट इन एक्सचेंज स्मार्ट टच लर्निंग इशूड शेयर्स ऑफ स्टॉक टू ब्राइट एंड मेड द फॉलोइंग जनरल एंट्री। तो कहता है मैंने फर्नीचर के अगेंस्ट मैंने कॉमन स्टॉक मैंने इशू किया है, ठीक है, किसको, शीना ब्राइट को, ठीक है।
अब हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर हमारे पास एसेट है, अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स एसेट जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास, ठीक है। और कॉमन स्टॉक जब भी बढ़ता है इज अ पार्ट ऑफ ऑनर सिक्योरिटी, इट जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन क्रेडिट हमारे पास। तो फर्नीचर डेबिट हुआ 18,000 हमारे पास, कॉमन स्टॉक डेबिट क्रेडिट सॉरी कॉमन स्टॉक क्रेडिट हुआ, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, द वैल्यू इज 18,000 हमारे पास। स्मार्ट टच लर्निंग बिलीव दैट फर्नीचर विल रिमेन यूजफुल फॉर 5, अब वो हमारे पास कह रहा है हमारे पास यूजफुल ईयर्स ऑफ लाइफ है हमारे, जो कि 5 ईयर्स के हमारे पास है। हम यहाँ पर ना स्ट्रेट, जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि यहाँ वो लाइफ लाइन कह रहा है 5 ईयर्स की हमारे पास, ठीक है। एंड देन वो कहता है हमारे पास कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है कि स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। उसको कि हमारे पास कॉस्ट कितनी हमारे पास 18,000 जो कि हमने यहाँ से ली है, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू या सैलरी वैल्यू 0 है हमारे पास, और लाइफ लाइन कितनी हमें कहता है वो 5 ईयर्स की हमारे पास की यूजफुल लाइफ ईयर्स है। हमने क्या डिवाइड कर लिया हमारे पास, हमने कहा कि $300 पर मंथ से वो हमारे पास क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हमारे पास हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है जो हमने फर्नीचर लिया। हमने यहाँ बनाई थी उसकी नॉर्मल एंट्री, हमने कहा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया है और मैंने क्या किया शीना ब्राइड को कॉमन स्टॉक मैंने इशू कर दिए मैंने। जब हमने हमने उसकी निकाली पर मंथ वैल्यू तो हमारे पास आई $300 पर मंथ। हमने कहा कि जो हमने कंज्यूम कर लिया है दिसंबर 31 को, यह परचेज़ कब किया उसने हमारे पास यहाँ पर दिसंबर 2 को परचेज़ किया था उसने, ठीक है। तो दिसंबर 31 को जब हम उसके एडजस्टिंग में जब हमने कंज्यूम कर लिया फर्नीचर को, तो हमने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स हैं तो हम 5 ईयर्स को ऐड कर लें, दैट्स कॉल्ड एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो हमारे कितने से हुआ $300 पर मंथ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि इट्स द नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है इट्स कम्स ऑन डेबिट साइड हमारे पास, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट मीन्स दैट्स अ डिक्लाइन। जब भी हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में और इसको हम लिखेंगे नेगेटिव या फिर क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो लेट्स सी हम देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास एक्रूअल्स हमारे पास क्या है। एक्रूअल्स हमारे पास बेसिकली रिमेनिंग की हम बात करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आती है। इसमें हमारा रेवेन्यू आता है, एक्रूअल रेवेन्यू आता है, एक्रूअल एक्सपेंस आता है। एक्रूअल रेवेन्यू का मतलब है कि रेवेन्यू अर्न कर लिया है लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ कैश, या रिसीव नहीं किया हमने कैश को। एक्रूअल एक्सपेंस क्या है कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है लेकिन अभी तक पेड नहीं किया कैश के अंदर या रिकॉर्ड नहीं किया हमने। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखने के बाद हम एक्रूअल्स की बात कर समझेंगे कि एक्रूअल को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है इन एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर। सपोज फॉर एग्जाम्पल अ लॉ फर्म engages स्मार्ट टच लर्निंग टू प्रोवाइड e-learning services for the next 30 days, agreeing to pay 600 in advance. Smart touch learning collected the amount on December 21 and recorded the following entry. वो कहता है क्या है कि मैं एडवांस जो है मैंने कैश रिसीव कर लिया है अभी, ठीक है, 30 डेज के लिए। अभी मैंने क्या किया है, कैश रिसीव कर लिया है, ठीक है, एडवांस के अंदर, ठीक है। और हमने उसने क्या किया अभी सर्विस जो है वो नेक्स्ट 30 डे में। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी ने कैश एडवांस में रिसीव कर लिया है लेकिन सर्विस जो है वो नेक्स्ट 30 डेज में देगा वो, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम, कैश डेबिट होगा और अनअर्न रेवेन्यू, क्योंकि अनअर्न रेवेन्यू मतलब क्या हुआ है कि हमने कैश रिसीव कर लिया है लेकिन अभी सर्विसेज दी नहीं है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि मैंने पैसे ले लिए हैं, $600 मैंने ले लिए हैं लेकिन सर्विसेज जो दूंगा वो नेक्स्ट 30 डेज में दूंगा। तो कैश डेबिट हुआ, अनअर्न रेवेन्यू लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास, ठीक है। फिर कहता है ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज ऑफ द मंथ दिसंबर 22 थ्रू टू दिसंबर 31, ठीक है। इसको काउंट करें 31 माइनस 20 10 डेज बनते हैं हमारे पास। स्मार्ट टच लर्निंग विल अर्न अप्रॉक्सीमेटली 1/3, यानी कि 10 डेज के अंदर उसने 1/3 रेवेन्यू वो अर्न कर लिया है, ठीक है, जो कि बनता कितना है 200 हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर स्मार्ट टच लर्निंग, अब स्मार्ट टच लर्निंग क्या किया, अब वो एडजस्टमेंट बना रहा है जो कि उसने 10 डेज के अंदर 1/3 $600 का अर्न कर लिया है। तो हमारे पास क्या हुआ है, अनअर्न रेवेन्यू लायबिलिटी है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमें जो सर्विसेज है वो फ्यूचर में मिली, दैट्स हमारे पास क्या था वो लायबिलिटी साइड पे था। यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, उसने अर्न कर लिया है तो लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई है, 1/3 अर्न कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास लायबिलिटी जब भी कम होती है इट कम्स ऑन डेबिट साइड
और सर्विस रेवेन्यू जब भी बढ़ गया इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो 1/3 कितना बनता है 200। तो उसने 10 दिन के अंदर, ठीक है, स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी ने, ठीक है, $600 में से $200 जो कि 1/3 बनता है 600 का, वो उसने अर्न कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम एक्रूड एक्सपेंस की बात करते हैं। वो कहता है बिजनेस ऑफन इनकर expenses before paying them. The term accrual refers to expense of this type and incurred expense has not been paid for yet. यानी कि वो जो एक्सपेंस हुआ है वो तक पेड नहीं हुआ या तो हमने कलेक्ट नहीं किया इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, लेट्स एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि स्मार्ट टच लर्निंग पेड इट्स एम्प्लॉइज अ मंथली सैलरी ऑफ $24 हाफ ऑन द 15th and half on the first day of the next month. The next pay is calendar for December and the first week in January for the 2 days. यानी कि दिसंबर के अंदर कहता है हमारे पास जो पेरोल जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी है वो मैं हर 15 दिन की बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 15th जो बनती है दिसंबर की वो बनती है सैटरडे को, एंड देन 1st ऑफ जनवरी जो बनता है ट्यूजडे। हर 15 डेज़ के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है। इट मीन्स 15 डेज़ का टाइम पीरियड है और वो मंथ में 2 बार पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ड्यूरिंग दिसंबर द कंपनी पेड द फर्स्ट हाफ सैलरी ऑन सैटरडे December 15 एंड मेड द एंट्री। क्या किया, अपने पहले हाफ के अंदर 15 तारीख को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी हैं। अब जो 15 तारीख मीन्स क्या क्या है, जो सर्विसेज थी एम्प्लॉयज़ की वो 15 तक रिसीव हो गई हैं। तो इनमें वो कंज्यूम टाइम पीरियड कंज्यूम हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, वो तो हमने कहा कि हमने 15 तारीख को अपने एम्प्लॉयज़ को क्या किए, सैलरीज दी हैं। ठीक है, तो कंपनी ने जब सैलरी दी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ, कैश में क्रेडिट हुआ। हम जानते हैं कि एक्सपेंस डेबिट होता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, इट कम्स ऑन एक्सपेंस जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और कैश जब भी कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। कहता है द December 15 एंट्री रिकॉर्ड्स ओनली द हाफ ऑफ द दिसंबर सैलरी। इट मीन्स वो क्या है कि यहाँ पर कह रहा है कि December 15 का मैंने क्या किया है, मैंने हाफ दिसंबर की मैंने सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को दी हैं और उसके मैंने रिकॉर्ड क्या किया है एज अ सैलरी एक्सपेंस। द सेकंड पेमेंट ऑफ 1200 विल अकर ऑन January 1। जो सेकंड पेमेंट जो कि बनती है हमारे पास 1200 वो January 1 को पे होगी। हाउ द एक्सपेंस वर इनकर्ड, लेकिन जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है वो दिसंबर में हो चुका है। तो द एक्सपेंस मस्ट बी रिकॉर्ड इन दिसंबर ऑन December 31। यानी कि जो एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है December 15 को, उसकी हम एडजस्टिंग एंट्री December 31 को क्या बनाएंगे। यहाँ हमने क्या बनाया था कि कंपनी ने सैलरीज पेड की, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ था और कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ था। लेकिन जब वो हम उसको December 31 को हम 15 डेज़ की जब एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड देन सैलरीज पेबल, क्योंकि कुछ हमारे पास क्या है 15 डेज़ की हमारे पास क्या है, हमने अभी पेमेंट करनी है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ और सैलरीज पेबल क्या हुआ, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो December 31 की अभी हम December 31 हमने क्या किया है, हमारे पास एक एक्सपेंस हुआ है, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास लायबिलिटी है। अमाउंट कितना है 12 हमारे पास। ठीक है, अगर हम पोस्टिंग के बाद हम देखते हैं टी अकाउंट सैलरी एक्सपेंस सैलरीज पेबल हमारे पास, तो 1200 से हमने क्या किया था, पेबल हमारे पास था, तो सैलरीज पेबल क्रेडिट साइड हमने क्रेडिट से रिकॉर्ड कर लिया। सैलरी से कहाँ पर डेबिट साइड पर हमने 1200 को डेबिट से रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब आता है हमारे पास के एक्रूड रेवेन्यूज हमारे पास क्या है। ठीक है, ये एक्रूअल्स हमारे पास क्या है। ठीक है, हमने कहा कि जब भी एक्सपेंसेस अकर होगा बिफोर अ कंपनी कैश पेमेंट फॉर देम व्हिच क्रिएट्स एन एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, सिमिलरली बिजनेसेस कैन अर्न रेवेन्यू बिफोर दे रिसीव द कैश। जब मैंने क्या कह रहा है कि वो कैश रिसीव होने पहले उसने रेवेन्यू अर्न कर लिया। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पर वो कहता है कि when revenue has been earned for which the cash has not, यानी कि it means रेवेन्यू मैंने इकट्ठा कर लिया है लेकिन अभी तक मुझे पैसे मैंने कलेक्ट नहीं किए या मुझे रिसीव नहीं हुए। तो लेट्स एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि assume that smart touch learning is hired on December 15 to perform e-learning services beginning on December 16. Under the agreement the business will earn $1,600 monthly and receive payment on January 15 हमारे पास। एट द डेट ऑफ फाइलिंग स्मार्ट डज नॉट रिकॉर्ड जनरेटी। वो कह रहा है कि अज्यूम कर लें कि स्मार्ट लर्निंग ने क्या किया, December 15 को जो सर्विसेज थी वो उसने हायर की। अंडर द एग्रीमेंट द बिजनेस विल अर्न और $1,600 मंथली के नाम है वो अर्न करेगा एंड रिसीव एंड पेमेंट ऑन January 15। और जो रिसीव होगी पेमेंट वो January 15 को होगी। जो सर्विसेज से अर्न होगा $1,600 होगा और जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी January 15 को मिलेगी। एट द डेट ऑफ हायरिंग स्टेज द स्मार्ट टच लर्निंग कंपनी डज नॉट रिकॉर्ड जनरेटी। जब हायरिंग के डेट के ऊपर इट मीन जब December 15 की बात हो रही है तो उसने अब तक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज द रेवेन्यू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्ड अर्न। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मैंने सर्विसेज हायर की हैं लेकिन अभी तक रेवेन्यू मेरे पास क्या हुआ, अर्न नहीं हुआ है। ड्यूरिंग December इट विल
अर्न हाफ अ मंथ फी $800। कहता है कि दिसंबर में हमारे पास क्या हुआ कि उस कंपनी ने क्या किया कि वो उसने $800 जो कि हाफ द मंथ बनता है वो अर्न कर लिया। किससे? उस सर्विस जो उसने सर्विस परफॉर्म की थी दिसंबर 16 थ्रू दिसंबर 30 में। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो आपसे 15 डेज़ का पूछा है। 15 डेज़ के अंदर जो हमारे पास है उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या बनेगी हम दिसंबर 16 टू दिसंबर 31। तो हमने कहा कि दिसंबर 16 से दिसंबर 31 हमने कहा कि हमें सब उसके पैसे अभी क्या मिलेंगे, हमें पैसे अभी इसके रिसीव नहीं हमें, या हमें रिकॉर्ड ही नहीं किया उसके अंदर। ये तो हमारे पास का वो चीज़ जो अमाउंट जो कि हमें फ्यूचर में मिलेगा दैट्स कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, और रेवेन्यू हमने कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हमारे पास रेवेन्यू हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ एसेट, और एसेट जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड। ठीक है, तो लेट्स सी हम देखते हैं हमारे पास आगे। ये बेसिकली हमारे पास एक चार्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डेफरल्स और एक्रूअल्स को। ये हमारे पास है ओरिजिनल एंट्री, ये एडजस्टिंग एंट्री। नाउ जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसका प्रोसेस हमारे पास क्या है। हमने कहा कि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस, हमने कहा मैंने एक ऑफिस लिया रेंट के ऊपर और मैंने 3 महीने का मैंने एडवांस अमाउंट पेड कर दिया। ठीक है, मैं एडजस्टिंग नहीं बना, मैं नॉर्मल एंट्री की बात कर रहा हूँ। जब मेरा क्या हुआ तो मैंने क्या प्रीपेड रेंट, ठीक है, तो प्रीपेड रेंट क्या हुआ कि मैंने एडवांस में 3 महीने का अमाउंट पेड किया, दैट्स व्हाई इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और मेरी पॉकेट से कैश चला गया। जब भी हमारे पास कैश कम होगा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड। प्रीपेड रेंट एसेट, एसेट जब भी बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड। ठीक है, तो वो कहता है पे फॉर द रेंट इन एडवांस एंड रिकॉर्ड एन एसेट फर्स्ट। वो कहता है जब भी आप कोई भी एडवांस के अंदर अमाउंट पेड करोगे दैट्स रिकॉर्ड एज एसेट, और हम रिकॉर्ड करेंगे तो प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड करेंगे। और जब उसकी एडजस्टिंग एंट्री में जब फॉर द मैंने कहा कि मैंने दिसंबर के महीने में मैंने पूरा दिसंबर जो है मैंने वो मैंने कंज्यूम कर लिया, तो मेरा एक्सपेंस अकर हो गया। तो जब मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा इस नॉर्मल एंट्री से, तो मेरे पास जो एक्सपेंस कंज्यूम मैंने हो गया, जो मैंने रेंट की जो मैंने ऑफिस या मैंने बिल्डिंग में ली थी मैंने 1 महीना यूज़ कर ली, तो मेरे पास क्या होगा, वो रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट जो डेबिट साइड पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि मैंने फर्नीचर परचेज किया एक शोरूम से कैश के ऊपर, तो नॉर्मल एंट्री क्या बनी, फर्नीचर और कैश हमारे पास। ठीक है, और जब मैं इसकी डेप्रिसिएशन बनाऊंगा, यानी कि मीन्स कि फर्नीचर मेरा अकॉर्डिंग टू द डेज के हिसाब से या मंथ्स के हिसाब से वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम मेरा एक्सपेंस वो कंज्यूम हो जाएगा तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। किसका डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का, और कितने साल का है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, और ये रिकॉर्ड होता है हमारे पास कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास। हमने कहा अनअर्न्ड रेवेन्यू, मैंने पैसे ले लिए लेकिन सर्विसेज नहीं दी, दैट्स कॉल्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो मैंने पैसे ले लिए तो कैश मेरे पास आया, इट कम्स कैश जब भी बढ़ेगा इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स, एसेट जब भी बढ़ेगा इट कम्स ऑन डेबिट साइड। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी हमारे पास क्या हुआ, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैंने पैसे ले लिए हैं लेकिन सर्विसेज भी दी नहीं है। जब सर्विसेज दी नहीं है तो मेरे ऊपर ड्यू है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ऑब्लिगेशंस। और जब मैंने क्या किया है, सर्विसेज दे दी और रेवेन्यू अर्न कर लिया, तो उस समय एंट्री क्या बनेगी, अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट होगा और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट होगा हमारे पास। ठीक है, फिर वो कहता है हमारे पास एक्रूअल्स में कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट अकर लेटर। कहता है 2 रूल्स और टू रिमेंबर अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज नेवर इन्वॉल्व इन द कैश अकाउंट। एडजस्टिंग एंट्रीज में हम कैश अकाउंट को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज आइदर इंक्रीज अ रेवेन्यू अकाउंट टू क्रेडिट रेवेन्यू और इंक्रीज एक्सपेंस अकाउंट टूवर्ड्स डेबिट। सिंपल सी बात है, जब भी रेवेन्यू की नेचर हमारे पास, जब भी रेवेन्यू बढ़ता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जब भी हमारे पास एक्सपेंस होता है इसकी नेचर क्या है, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है इट कम्स ऑन डेबिट साइड। ठीक है, तो नाउ वो कहता है एक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल दे रहे हैं और एक्रूड रेवेन्यूज़ की है। वो कहता है मैंने 31 ऑफ दिसंबर को मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अभी ड्यू हैं, मैंने पे नहीं की, तो एंट्री करेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और सैलरीज पेबल, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो अभी एक्रूअल हमारे पास क्या, एक्सपेंस अभी इनकर्ड नहीं हुआ, ड्यू हमारे पास, तो सैलरीज पेबल कहाँ पर आ गया, क्रेडिट साइड पे हमारे पास। इसलिए हमारे पास हम यहाँ बात करते हैं हमारे पास कि हमने कहा कि मैंने सर्विसेज जो है ना वो मैंने दे दी हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट हो गया है लेकिन पैसे फ्यूचर में मिलेंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सर्विस रेवेन्यू बस क्या होगा, क्रेडिट हमारे पास। तो नाउ से हम देखते हैं एक एग्जांपल जहाँ पर हम ये रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास ये कुछ डेटा हमारे पास जो कि हमें कहाँ मिलता है, हमारे पास एडिशनल डेटा होता है, या फिर हम करते हैं क्या है कि हम अनएडजस्टेड
ट्रायल बैलेंस से डेटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ ये बात कर रहा है कि आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, जो कि हमने उसको इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने रिकॉर्ड करना है टूवर्ड्स एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर, ठीक है। वो कहता है प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड 1000, वो कह रहा है प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड हो रहा है $1000 हमारे पास। हमने कहा कि एक्सपायर्ड हो रहा है प्रीपेड रेंट, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ और प्रीपेड रेंट एसेट हमारा क्या हो रहा है, कम हुआ। कहाँ पर है, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस, हमने करना है कि यहाँ पर रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर मैं इसकी नॉर्मल एंट्री बनाऊँ तो मेरे पास रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हमारे पास, लेकिन यहाँ वो कह रहा है एडजस्ट करना है मुझे, तो हमारे पास क्या बनेगा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, क्योंकि हमने कहा कि जो भी एक्सपेंस होगा वो कैश की फॉर्म में होगा, ठीक है, और जब भी वो रिकॉर्ड होगा एज एसेट रिकॉर्ड होगा जब तक वो कंज्यूम ना हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ, प्रीपेड रेंट हमारा एसेट, एसेट कम हुआ, इट कम्स ऑन क्रेडिट हमारे पास। तो क्या सप्लाईज यूज, मतलब जो सप्लाईज यूज हुई ना वो 400 हमारे पास है, तो हमने कहा इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, यानी कि $400 की सप्लाईज का एक्सपेंस कंज्यूम हो चुका है, तो सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट होगा और ऑफिस सप्लाई इज द एसेट, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि कम हुआ हमारे पास, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज यूज हमारे पास। फिर वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 300, कहता है जो मैंने फर्नीचर परचेज किया था उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो $300 हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास उससे डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर मैं इसकी नॉर्मलिटी बनाऊँ तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हमें एडजस्टिंग बनानी है क्योंकि एक्सपेंस कंज्यूम हो गया है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट फर्नीचर का, और कितने साल का, वो 1 साल का, 2 जितना भी है उसको हम एक्यूमुलेट कहते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर हमारे कहाँ पे आ जाएगा, ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास आ जाएगा। सिमिलर जब हम देखते हैं आगे हमारे पास पार्ट डी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऊपर फर्नीचर था, बिल्डिंग हमारे पास एंट्री वही सेम होगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं बिल्डिंग और यहाँ पर हम फर्नीचर लिखेंगे, वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, दोनों बिल्डिंग साइड पर 250 हमारे पास। फिर हमने कहा सर्विस रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड इन एडवांस एंड नाउ हैज़ बीन अर्न, जो हमने सर्विस रेवेन्यू था जो हमने एडवांस में कलेक्ट कर लिया, एडवांस कर लिया था, वो हमने कहा कि अभी अर्न कर लिया हमने, ठीक है। अब वो कहता है हमने अर्न कर लिया है, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या हुई, कम हुई, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने एडवांस में जो अमाउंट था हमारे पास, जो रेवेन्यू हमारे पास था सर्विस हमने किया था, वो हमने उसका रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है। तो अनअर्न रेवेन्यू हमारे पास क्या हुआ, लायबिलिटी कम हुई, जब भी लायबिलिटी कम होती है इट कम्स ऑन डेबिट साइड, और सर्विस हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू हमेशा इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, 200 से हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास से वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो गया। एक और देखते हैं एंट्री हमारे पास एफ एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस 1200 हमारे पास, कहता है मैंने सैलरी एक्रूड का मतलब रिमेनिंग है, जो एक्सपेंस है वो रिमेनिंग है, तो दैट्स वाई पेबल यहाँ पर आ गया। सैलरी एक्सपेंस तो हमारे पास है, सैलरी एक्सपेंस हमारे कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड हमारे पास, और एक्रूड है तो इट मीन सैलरीज पेबल है, पेबल का मतलब लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी जब भी बढ़ती है इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड हमारे पास। हम यहाँ देखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट, हमने एक बैंक से हमने लोन लिया है फॉर एग्जांपल, और मैंने बैंक को एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा है कि जो भी उस पर इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, और मेरा वो अभी रिमेनिंग है। तो जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट पेबल ड्यू हमारे पास कितना है, मेरे पास $100 हमारे पास, तो एक्सपेंस किसका हुआ, इंटरेस्ट का। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट साइड पे, और पेबल का मतलब क्या है, मेरे पास ऑब्लिगेशन भी ड्यू है, तो इंटरेस्ट पेबल कहाँ पे आ रहेगा, क्रेडिट साइड पर, तो $100 क्रेडिट साइड पे आ गया। फिर वो कहता है हमारे पास कि एक्रूड सर्विस रेवेन्यू 800 हमारे पास, इट मीन्स यानी कह रहा है कि मैंने सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं लेकिन अभी मैंने आपको पैसे फ्यूचर में दूंगा, तो रिमेनिंग है, तो एक्रूड। तो मैंने क्या कहा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट होगा, $800 हमारे पास। यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। अगर आप समझते हैं मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और आपको सीखे हैं मेरे इस लेक्चर से, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत थैंक यू।